माया नगरी मुंबई में होने वाला है धमकीबाज शैतानों का खेल खल्लास। होने वाला है उनकी साजिशों का पर्दाफाश। देने वाली है उनकी आवाज ही उनके खिलाफ गवाही। कोर्ट ने दे दिया है क्राइम ब्रांच को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की आवाज का सैंपल सौंपने का आदेश। फोन उठा ले, उसमें तेरा फादर आएगा, नहीं तो अपना भी नुकसान कराएगा और अपने लड़के का भी नुकसान कराएगा। हमसे मिलके चलेगा तो फोन कर, बात कर, काम कर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करेगा तो तेरी मर्जी। कोई शक हो तो वीडियो कॉल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान तेरा है, हमारा नहीं है। फिर चमत्कार अपने आप तेना सब कुछ दिख जाएगा। अनमोल बिश्नोई हूँ, वीडियो कॉल कर ले। कोई शक हो तो कर ले वीडियो कॉल, कोई चक्कर नहीं है। ये आवाज है उस शैतान की जिसका भाई जेल के अंदर से माया नगरी के लोगों को धमकियां दे रहा है, उगाही के संदेश भेज रहा है और फिरौती ना देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। अनमोल बिश्नोई हूँ, वीडियो कॉल कर ले। कोई शक हो तो कर ले वीडियो कॉल, कोई चक्कर नहीं है। ये आवाज है उस अनमोल बिश्नोई की जो अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के गुनाहों में बराबर का हिस्सेदार है। लॉरेंस जेल के अंदर से साजिश रचता है और अनमोल जेल के बाहर उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी मशक्कत करता है, जिसके पीछे मुंबई पुलिस की कई टीमें पड़ी। उसके गुनाहों की सजा मुकर्रर करने के लिए उसके खिलाफ सबूतों की पड़ताल कर रही है। अनमोल बिश्नोई हूँ, वीडियो कॉल कर ले। कोई शक हो तो कर ले वीडियो कॉल, कोई चक्कर नहीं है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई के शामिल होने के शक को पुख्ता करने के लिए अदालत ने मुंबई क्राइम ब्रांच को गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की आवाज का सैंपल फॉरेंसिक साइंस लैब निदेशालय यानी DFSL को मुहैया करवाने के आदेश दिए। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में बिश्नोई गैंग के शामिल होने का शक, उसी को लेकर एक ऑडियो सामने आया है जिसमें शूटर विक्की गुप्ता और अनमोल बिश्नोई बात कर रहे हैं। DFSL उसी ऑडियो की सॉफ्ट कॉपी DCB CID के ACP को मुहैया कराएगी, जिसके बाद ये साफ होगा कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग में अनमोल बिश्नोई ही मुख्य सूत्रधार था। लॉरेंस गैंग के शैतानों का खूनी खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। माया नगरी मुंबई हो या देश का कोई कोना, आए दिन कोई न कोई खबर आती ही रहती है जिसके गुनहगार किसी न किसी तरीके से लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या हो या फिर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या या फिर सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला हो, सभी वारदातों में कहीं न कहीं बिश्नोई गैंग, खासकर गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया है। इसी के चलते NIA ने भी अनमोल बिश्नोई को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर 10 लाख रुपए के इनाम भी घोषित कर दिए, जिसके बाद से साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई परेशान है। हालांकि बात की जाए अनमोल बिश्नोई की तो जयपुर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो बाहर आया था और फर्जी पासपोर्ट के सहारे विदेश भाग गया था। फिलहाल अनमोल बिश्नोई कहां है ये किसी को नहीं पता, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को बताया है कि अनमोल अमेरिका में मौजूद है, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच
मुंबई में हुई वारदातों में अनमोल बिश्नोई की भूमिका को पुख्ता करने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट में उसके खिलाफ सबूत पेश किए जा रहे हैं, जिससे उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में एक कदम और आगे बढ़ सके, बिश्नोई गैंग के शैतानों का खेल खल्लास कर सके। रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में क्यों लगता है लोगों को डर? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एक रिपोर्ट से हो रहा है यह खुलासा, जिसके मुताबिक दिल्ली के शैतान बोतलों के जिन की तरह निकल आए हैं बाहर। जेल के अंदर हों या बाहर, जुर्म करने से नहीं आ रहे हैं बाज। दिन हो या रात, गली हो या बाजार, बदमाशों की फायरिंग से हो रहे हैं गुलजार। आए दिन के मर्डर से मच गया है हाहाकार। देश की राजधानी, सियासत का केंद्र, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठने वाली हस्तियों का घर, दुनिया के तमाम देशों की एम्बेसीज, देश की नामी गिरामी संस्थाओं का दफ्तर, चप्पे चप्पे पर पुलिस के पहरे का दावा, हाईटेक पुलिस और ट्रैफिक सिस्टम, बावजूद इसके दहशत में है क्यों? क्योंकि जुर्म का साम्राज्य पसरता जा रहा है। छेड़खानी, हत्या, रंगदारी और दूसरे गुनाह दिल्ली की पहचान बनते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम की वारदातें हो रही हैं। हत्या, गैंगवार और रंगदारी इस तरह से हो रही है मानो दिल्ली में जिसे जब मन कर रहा है, जहां मन कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, धमका रहा है और हत्या कर दे रहा है। इन वारदातों की रफ्तार और तौर तरीकों से ऐसा लग रहा है कि शैतान देश की राजधानी को कुछ समझ ही नहीं रहे हों। राजधानी दिल्ली में बीते एक साल की बात करें तो गैंगवॉर, आपसी विवाद और दूसरी वजहों से जिस तरह दिल्ली में खून के छींटे बिखरे हैं, उसने पुलिस महकमे की पोल खोल कर रख दी है। बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लेकर दूसरे गैंग की मौजूदगी भी इन हत्याओं के जरिए सामने आ चुकी है, लेकिन पुलिस क्राइम कंट्रोल करने का दावा करने के बावजूद बेबस बनी हुई है। इसे समझने के लिए इन आंकड़ों पर जरा गौर करिए। 30 अक्टूबर को दिल्ली के रानीबाग इलाके में बम्बीहा गैंग के गैंगस्टर कौशल चौधरी ने व्यापारी के घर पर फायरिंग करवाकर 15 करोड़ की फिरौती मांगी थी। 31 अक्टूबर दिवाली की रात दिल्ली के फर्श बाजार की बिहारी कॉलोनी में आकाश और ऋषभ की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसका भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। 4 नवंबर को नांगलोई प्लाईवुड के शोरूम पर फिरौती के लिए फायरिंग की गई, जिसका भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। 4 नवंबर को ही अलीपुर में गोयल प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर भी फायरिंग की गई थी। 6 नवंबर को पश्चिम बिहार में दिन दहाड़े बदमाशों ने राजमंदिर स्टोर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान ने फिरौती मांगी थी। 6 नवंबर को ही छावला में बाइक सवार 3 शूटर्स ने कार वर्कशॉप पर फायरिंग की, जिसका सीसीटीवी फुटेज सबके सामने है। 8 नवंबर को दिल्ली के कबीर नगर में नादिर नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये आंकड़े महज हफ्ते भर के या उससे 1 या 2 दिन ज्यादा के हैं। वारदात की ये स्पीड बताती है कि दिल्ली पुलिस का सिक्योरिटी सिस्टम डीरेल हो चुका है। इंटेलिजेंस और जो दूसरे तरीके वारदात को रोकने की खातिर पुलिस आजमाती है, वो बिल्कुल फेल हो गए हैं। वारदात के बाद पुलिस एनकाउंटर में बदमाशों को पकड़ने का दावा करती है, लेकिन इन वारदात में एक और खतरनाक पहलू सामने आया है। असल में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा अब नाबालिगों को बनाया जा रहा है। इसके पीछे गैंग के आकाओं की सोची समझी रणनीति है। जेल से अपना गैंग ऑपरेट करने वाले ये आका नाबालिगों को अपना टारगेट बना रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि नाबालिग गुनाह करने के बाद भी लंबी सजा के हकदार नहीं होते। जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के तहत मिलने वाली 3 से 4 साल की सजा उनके लिए काफी होती है। डर का माहौल तो देखो जी दिल्ली में बना हुआ ही है इन दिनों में।
क्योंकि क्या होता है कि लोगों को कैश लेके थोड़ा बहुत तो हमेशा चलना होता है, कार्ड होते हैं जेब में, और पता नहीं कब क्या माहौल बन जाए। तो इसीलिए माहौल तो देखो जी अभी ख़राब है इस समय, तो इसको देखना चाहिए गवर्नमेंट को भी और पुलिस डिपार्टमेंट को भी। हम क्या कर सकते हैं। कार्ड वगैरह का भी चलन हो चुका है, लेकिन आज भी जो सप्लायर, जो थैला मास्टर है, वो बेचारा कैश से सामान खरीदता है और उस पर रंगदारी करके अगर पैसा छीन ले जाए तो वो दिल्ली आना बंद ही कर देगा ना। हम लोगों का काम कैसे होगा? मैं चाहता हूँ कि सीसीटीवी कैमरास लगे जगह जगह पे, कम से कम हमको रिकॉर्डिंग पता लगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सेफ्टी प्लस एक पेट्रोलिंग अपनी जो होती है पुलिस की, वो और बढ़ाई जाए। खासकर जो अब सर्दियों के टाइम आने वाला है तो काफ़ी ज़्यादा और दिक्कत आने वाली है। जुर्म की दुनिया में बढ़ती नाबालिगों की तादाद पुलिस के लिए भी चुनौती है, साथ ही उन लोगों की जिनका सामना इनसे हो रहा है, क्योंकि नाबालिग बिना नतीजा सोचे अपने काम को अंजाम देने में यकीन रखते हैं। पुलिस आरोपियों को पकड़ने का दावा जरूर कर रही है, पर लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा। वैसे पुलिस पर भी प्रेशर है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस मामले पर सियासत भी हो रही है। दिल्ली सरकार इस मामले में लगातार केंद्र सरकार और एलजी को घेर रही है। सियासत की वजह से दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर भी आ रही है। हथियारों की सप्लाई के नेक्सस को तोड़ने की कोशिश में लोगों की गिरफ्तारियां भी कर रही है, लेकिन बढ़ते अपराध के आगे ये कार्रवाइयां बौनी साबित हो रही हैं। हथियारों की सप्लाई चेन तोड़कर दिल्ली पुलिस भले ही अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन सच तो यही है कि जिस तरह से दिल्ली में गैंगवॉर, संगठित अपराधों की लंबी फेहरिस्त और कई गुनाहों ने दिल्ली को डराया है, वो खौफ दूर करना पुलिस के लिए आसान नहीं है। और इस पर होने वाली सियासत पुलिस की नीयत का इम्तिहान लेती रहेगी। रजनीश शर्मा और पंकज राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देर रात उसे भूख लगी। वो अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था खाना लेने, लेकिन तभी हुई कुछ ऐसी बात कि चली गई उसकी जान। दिल्ली के कई इलाकों में फैले हैं जुर्म के ऐसे कई शैतान जो रात बेरात फायरिंग कर ले रहे हैं बेगुनाह लोगों की जान। परिजन पूछ रहे हैं बेगुनाहों की मौत का आखिर कौन है जिम्मेदार। दिल्ली में अपराधी बेलगाम है। हर दिन शूटआउट के मामले सामने आ रहे हैं। गोली मारकर हत्या करना इन शैतानों के लिए आम बात हो गई है। बीते 9 दिनों में दिल्ली में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीती देर रात खुलेआम फायरिंग से कबीर नगर इलाका थर्रा उठा, जब बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी से जा रहे 3 दोस्तों पर गोली बरसाई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि बाकी 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में देर रात 3 बदमाशों ने घर के बाहर आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसाईं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ज्योति नगर इलाके में ये वारदात हुई, जहां मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाशों ने एक घर के बाहर 7 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी। नदीम नाम के युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। नदीम जीन्स का कारोबार करता है। देर रात वो अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूटी पर फैक्ट्री से घर खाना लेने आया था। जैसे ही वो और उसके दोनों दोस्त घर के नीचे पहुंचे, अचानक स्कूटी पर आए 3 बदमाशों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। नदीम और उसके दोस्त को एक एक गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां नदीम की मौत हो गई जबकि उसके दोस्त की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। नहीं सर, रंजिश का कुछ नहीं पता। वो काम धंधे वाला आदमी था, अपनी फैक्ट्री से खाना ही लेना आया था। वो खाना लेके जस्ट ये दिख रहा है आपको, ये पुलिस ने जो आउट कर रखा है, यहीं तक पहुंचा था। यहीं पर ही जो हुआ है वो हुआ है। 3 जने बता रहे हैं जो वारदात पे मौजूद था, वो बता रहा है 3 जने थे। वो जिसके एक पैर में गोली लगी है वो, और एक जो अमन है वो साथ में था। वो मेरा भाई गाड़ी चला रहा था, स्कूटी ले गए, उसमें फोन था, फोन ले गए। आरोपी अपनी मोटरसाइकिल छोड़ गए थे और मृतक की स्कूटी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में शामिल 3 नाबालिगों को पकड़ लिया है। एक नाबालिग ने खुलासा किया कि उसने नदीम से कर्ज लिया था, जिसके बदले में उसने
दोगुना रकम वापस कर दिया। बावजूद इसके मृतक नदीम उस पर पैसे वापस करने का दबाव बना रहा था और इस बात को लेकर अपमानित और मारपीट करता था, जिसका बदला लेने के लिए उन लोगों ने कारोबारी की हत्या कर दी। पुलिस अभी भी इस शूटर शैतान की बात पर विश्वास नहीं कर रही है और अपने एंगल से जांच कर रही है ताकि इन शैतानों के पूरे गिरोह का सफाया किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। राजधानी दिल्ली में शैतानों के खिलाफ मिली है पुलिस को एक बड़ी कामयाबी। किया है ऐसे 2 तस्करों को गिरफ्तार जिनके पास से भारी मात्रा में मिले हैं हथियार। शैतानों के इस गिरोह का सरगना भी लगा है पुलिस के हाथ, जो कर रहा है अब अपने हर गुनाह को कबूल। राजधानी में शैतानों के बढ़ते अपराध को रोकने में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जो दिल्ली में अशांति फैलाने, दिन दहाड़े फायरिंग करवाने और बदमाशों के हौसलों को बुलंद करने के लिए हथियारों की सप्लाई करते थे। दिल्ली और एनसीआर में लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाओं को देखते हुए क्राइम ब्रांच को दिल्ली में हथियार तस्करों को पकड़ने का काम सौंपा गया। खुफिया जानकारी जुटाई गई, जिसके आधार पर अपराधियों और हथियार तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने शकील उर्फ शेरनी और सलमान उर्फ लाला को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियारों की खेप बरामद की गई। शकील उर्फ शेरनी हथियार तस्करी का मुख्य सरगना है। 2 साल पहले जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर जो दंगा हुआ, उसके लिए शकील ने ही हथियार की सप्लाई की। पुलिस ने उसके पास से 13 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा पुलिस ने एक स्नैचिंग केस को भी सॉल्व किया है, जो प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। पुलिस ने सलमान उर्फ लाला को गिरफ्तार किया है, जो प्रशांत विहार में स्नैचिंग के मामलों में वंचित था। उसके पास से एक अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसने बताया कि उसने पिस्टल जहांगीरपुरी के शकील उर्फ शेरनी से खरीदा था। माना जा रहा है कि इन हथियारों को शकील एंड गैंग ने सप्लाई किया था। क्राइम ब्रांच ने सराय काले खां में सीएनजी पंप के पास सलमान को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद ही शकील को भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 12 अवैध पिस्टल बरामद किए। शकील ने बताया कि वो दिल्ली और एनसीआर में अवैध हथियार सप्लाई करने के गिरोह का मुखिया है। वो दूसरे राज्यों से सस्ते दामों पर हथियार खरीदता है और दिल्ली में अधिक दामों पर बेचता है। उसके खिलाफ पहले से ही 17 मामले दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ग्रेटर नोएडा टोल बूथ पर दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। शैतानों के पूरे झुंड ने ऐसा हंगामा किया कि पल भर में पूरा का पूरा टोल प्लाजा बदल गया जंग के मैदान में। बेसबॉल का बैट निकालकर टोल कर्मी की ऐसी की पिटाई कि देखने वाले की रूह कांप गई। टोल प्लाजा पर दबंगों की गुंडागर्दी। टोल कर्मचारियों को जमकर पीटा। टोल बूथ पर की जमकर तोड़फोड़। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में दबंगों की गुंडागर्दी जारी है। शैतानों की इन्हीं हरकतों के चलते आए दिन मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा ये वीडियो ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस के तनकौर टोल प्लाजा का बताया जा रहा है, जिसमें थार सवार दबंग टोल कर्मी को
जमकर पीट रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस पर दनकौर टोल प्लाजा की रैंप पर थार सवार दबंगों ने बूम बैरियर को तोड़ डाला। दबंगों को ऐसा करता देख जब टोल कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो वो गुस्से से लाल पीले हो गए और टोल कर्मी की जमकर पिटाई कर दी। पहले तेज रफ्तार सफेद रंग की थार ने टोल प्लाजा पर लगा बूम बैरियर तोड़ा। उसके बाद दो युवक रौब जमाते हुए थार से उतरकर टोल कर्मी को कुछ कहा। फिर क्या था, गुस्साए थार सवार ने बेसबॉल का बैट निकालकर टोल कर्मी की जमकर पिटाई शुरू कर दी। आरोपियों को ऐसा करता देख मौके पर मौजूद लोग बीच बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन गुस्से से तिलमिलाए दबंग टोल कर्मी को पीटते रहे। जैसे तैसे टोल कर्मी ने आरोपियों के चंगुल से खुद को छुड़ाया और अपनी जान बचाई। आरोपियों के हमले से बचने के लिए डरा सहमा टोल कर्मी टोल बूथ में घुस गया, जिसके बाद दबंगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर पूरी घटना की जांच पड़ताल शुरू करते हुए थार को कब्जे में ले लिया, जो दनकौर थाना क्षेत्र के जुनैदपुर गांव निवासी अभिषेक नागर के नाम पर दर्ज। टोल कर्मी पर हमला करने वाले आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।